हेलो दोस्तों। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ जो हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही है। दर्द, तकलीफ, निराशा, जख्म, ये वो एहसास है जिससे हम भाग नहीं सकते, जो हमारे सामने आ ही जाता है। जब हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो बहुत जख्म और तकलीफ उठाना पड़ता है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग इस वक्त किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान के बैठ जाएंगे। हो सकता है कोई शारीरिक पीड़ा या जख्म जो तुम्हें परेशान कर रहे हो, या शायद कुछ और हो सकता है। शायद अंदर का कोई दर्द जिसे तुम किसी को बताना ही नहीं चाहते। अगर आप चाहें तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आप हम सभी के साथ ऐसा होता है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त देखा है जो तुम्हें बता नहीं सकता, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था। ऐसा लगता था जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बचा। रातों को नींद भी गायब हो जाता था दर्द से, और वो दिन एक बोझ की तरह बीतता था, जैसे कोई मरी हुई लाश हो। 7 सालों तक लगातार तकलीफ सहना, ऑपरेशन पर ऑपरेशन होना, अपना सब कुछ उसमें लगा देना, ये मेरे लिए आसान नहीं था। जब तुम कुछ करना चाहते हो और तुम्हारा शरीर साथ ना दे, जब हर तरफ से तुम्हें मुश्किलें घेरे हो, तो हार मान लेने का विचार ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इस दर्द से निकलने का बस एक ही रास्ता है, कि मर जाऊं, सब कुछ खत्म कर दूं, खुद को भी। लेकिन क्या यही अंत है? क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी तकलीफों से है? क्या हमने सिर्फ जिंदगी में हारना ही सीखा है? मेरा दिल तो कहता है नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखा है कि इंसान के अंदर अद्भुत शक्ति होता है, और ये मुझे टूटने के बाद पता चला। तो कभी हमें टूटने से परेशान नहीं होना चाहिए, हमें उससे लड़ना चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। और वो शक्ति जो तुम्हें हर मुश्किल में लड़ने की ताकत देता है, भले ही तुम बाहर से कितने ही कमज़ोर क्यों ना नजर आओ, तुम अंदर से एक ताकतवर हो जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे अंदर वाला वो लड़ता रहता है अपनी चीज़ों के लिए, तो तुम क्यों नहीं लड़ सकते? मैंने अकेले रह के बहुत कुछ सीखा है, खुद को परखा है, अपनी सीमाओं को जाना है, क्या सही क्या गलत ये भी जाना है। और मैंने यह भी जाना है कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है। मैं चीज़ों को जल्दी सीख लेता हूँ, मैं हर काम तेज़ी से कर लेता हूँ, और यही मेरी ताकत है, और यही मेरी सुपर पावर है। और मुझे यकीन है मेरा यही चीज़ मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पर लेके जाएगी। लेकिन यह भी सच है, कभी कभी हम खुद से भी हार जाते हैं। दुनिया से लड़ने के बाद भी हमारे अंदर एक ऐसी लड़ाई चलता है जो हमें कमज़ोर करता है। निराशा, दुख और यह महसूस होना कि अब कोई उम्मीद नहीं बचा, ये हमें अंदर ही अंदर मारता रहता है। लेकिन मेरे दोस्त, हमें याद रखना चाहिए, असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, हमारे अंदर की बुराई और प्रॉब्लम और नकारात्मक से है। अपनी निराशा को हराना है, अपने डर का सामना करके उसको हराना है, और उस उम्मीद को कभी बुझने नहीं देना है जो हमारे दिल में कहीं ना कहीं अभी भी जल रही है। मैं यह नहीं चाहता कि लोग मुझे मेरे दर्द या मेरे तकलीफ से जाने। मैं चाहता हूँ कि मुझे काम मिले, मैं मेहनत से आगे बढ़ूँ और लोग कहें कि हाँ, मैं उस लायक हूँ। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग अलग अलग जगह पहचान बनाना चाहते हैं, खुद से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि असफलता मिलना आसान नहीं, पर हारने के डर से तुम लड़ना मत छोड़ना।
जिस तरह मैं खुद के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ रहा हूँ, उसी तरह तुम्हें भी बढ़ना है। सबने कहा कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बस अपना काम करते रहा, मेहनत करते रहा, और आखिरकार 6 साल बाद मैंने अपने पैरों, उसी पैर पे जो लोग बोलते थे कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, खड़ा हुआ और आज चल भी लिया। बस एक ही उम्मीद लिए कि जीत जाऊंगा, आज नहीं कल नहीं, एक दिन जीत जाऊंगा, और जीत गया। आज मैं चल लिया। तो उसी तरह तुम्हें भी अपनी चीज़ों के लिए लड़ना होगा। लोग क्या बोलते हैं, इस बात से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, इस बात से तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। लोगों की बातों से नहीं। लोगों का काम है तुम्हें नीचा दिखाने का, समझ गए? तुम्हें अपनी चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए, इन सब का परवाह किए बगैर। लेकिन असली जीत तब होगी जब हम अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएं, जब हम अपने पैरों पे खड़ा होंगे, जब हम अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करेंगे, तब होगा। लेकिन हमारी असली ताकत हमारे हार्ड वर्क में है, हमारे इच्छा शक्ति में है, पेशेंस में है कि हो जाएगा। आज नहीं कल नहीं, लेकिन हो जाएगा। लोग क्या बोलते हैं इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे बस आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हाँ, हो जाएगा। अकेले ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कभी रुलाया है, तो कभी गिराया है, तो कभी उठाया है। इसने मुझे मजबूत बनाया है, इसने मुझे ताकतवर बनाया है, और अपने सीमाओं को पहचानने का मौका दिया है। यह एक अलग सुपर पावर है जो मैंने खुद से सीखा है। हर चीज़ को जल्दी करना। मुझे खुद के ऊपर विश्वास है। मैं जब तक खुद से ना हार जाऊं, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो मेरे दोस्त, आज मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में दर्द और तकलीफ आएगा और जाएगा, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें उससे कभी हारना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक ताकत छुपा है, तुम्हें उसे पहचानना है। तुम्हारे अंदर एक ताकत है, और वो हो तुम, बस तुम्हें पता नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपनी पहचान खुद बनाओ। किसी से उम्मीद मत रखो कि तुम्हारे लिए कोई करेगा, कोई नहीं करता। सच कह रहा हूँ मैं। सभी ये सब बोलने की बात है कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, सच कहूँ तो। और अपनी मेहनत से जीत हासिल करो। काम से मिली हुई जीत की खुशी तुम्हें बता नहीं सकता कैसा होता है। तो और तुम तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी चीज़ों को पा नहीं लेते। समझ रहे हो? तुम लड़ो अपनी चीज़ों के लिए। लोग क्या बोलते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं उनकी बात सुना होता तो आज मैं शायद उसी जगह पे होता। आज मैं तुम्हारे सामने ऐसे बात नहीं करता। ठीक है? तो कभी किसी चीज़ से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें उससे लड़ना चाहिए। हमें उम्मीद रखना चाहिए यार, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो इंसान नहीं कर सकता, ना ही उसे हरा सकता है। तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं बस यही जानता हूँ। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तभी करें जब आपका दिल करे। कोई ज़बरदस्ती नहीं। तुम्हें अपनी खुशी से आना है मेरे पास। ठीक है? मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा 5 सालों तक, यहीं पे। और